हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सभी? और सभी का फिर एक बार न्यू आर्ना क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए, और 9th में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट से बिफोर हमने 2 वीडियोस यहाँ पर बनाई है, और उस वीडियोस में हमने डिस्कशन भी किया है कि रेस्ट को, मोशंस को, डिस्क्राइबिंग मोशंस और उसके साथ डिस्टेंस। आज यहाँ पे बात करनी है हमें डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं कि हम कैसे करके उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, कोशिश करूँगा कि बच्चों कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊँ, ताकि आप भी समझ पाएँ कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, चलो फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब स्टूडेंट्स देखिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और याद रखना बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, और वीडियो के लास्ट तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को इस वीडियो सेशन में हम बात करें। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट से बिफोर मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में समझाया था। डिस्टेंस पे मैंने आपसे क्या कहा था? डिस्टेंस पे मैंने आपसे कहा था कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसके बारे में ये भी समझाया था कि डिस्टेंस मीन्स कि जो इसके यूनिट्स होते हैं, SI यूनिट इज मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर, MKS इज मीटर। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे सो हमें डिस्प्लेसमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। और डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि स्टूडेंट्स व्हाट इज डिस्टेंस। अब क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट को बताना है, तो कहने के डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कोरिलेट था, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की व्हाट इज डिस्टेंस। अब सीधे मैं चलता हूँ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस। अभी शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट डिस्टेंस क्या है। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, या जिसे ऑब्लिक में आप कहते हैं शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट मतलब सपोज दैट कि आपके पास पॉइंट A है, आप यहां पर B में गए और फाइनली C पे गए। आप A से B फिर B से C। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस में आप क्या राइट करेंगे? डिस्टेंस में आप राइट करेंगे AB प्लस BC डिस्टेंस, एंड डी इज द सिंबल ऑफ डिस्टेंस। यू नो, आपको पता है स्टूडेंट्स अच्छे से, डी इज द सिंबल ऑफ डिस्टेंस। अब इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है कि बहुत इजी तरीके से उस डिस्टेंस को हम कैच कर सके। मिनिमम डिस्टेंस इट मीन्स आप क्या देखेंगे, आप A से B में ना जाकर, ना B से C में ना जाकर, आप क्या करेंगे? सीधे आप A से C की ओर मूव करते हैं। कहां पर? A से C की ओर। सो AC आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? AC आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस। ठीक है, A से B जाओगे, B से C जाओगे तो कहीं ना कहीं बड़ा लंबा सा आपको डिस्टेंस मिलेगा। हमें क्या करना है कि लंबे डिस्टेंस पर नहीं जाना है, हमें करना कम से कम डिस्टेंस, जितना छोटा हो सके, जिसे एक हिसाब से कहते हैं शॉर्टकट। क्यों? सक्सेस गेन करने के लिए हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, बट क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है कोई चीज़ को, सक्सेस को गेन करने का। ठीक है, हमेशा डू हार्ड वर्क और वन डे यू गेट योर सक्सेस। ठीक, सिमिलरली यहाँ क्या कि AC जो आपके पास शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। हम सीधे A से B, B से C में ना जाकर हमने बात की है सीधे A से C की ओर चल देते हैं। सो A से C की ओर अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये आपका पॉइंट जो बनेगा, ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपका? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट है, तब भी हमें क्या कुछ इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में भी हमें जाना चाहिए। हमें बेसिक डेफिनेशन में क्या जाना चाहिए? हमें बेसिक डेफिनेशन में यहाँ जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग मैंने आपको समझाया कि एक हिसाब से शॉर्ट डिस्टेंस, तो शॉर्ट डिस्टेंस कैसे होगा? शॉर्ट डिस्टेंस आप देख सकते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक, सिंगल पॉइंट A, अनदर पॉइंट C।
सो इस पॉइंट को क्या कहते हैं और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द वैल्यू द नेम ऑफ द पॉइंट ए एंड द नेम ऑफ द पॉइंट सी। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए, इस पॉइंट को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। ओके, ये पॉइंट क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट। और जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को कहेंगे फाइनल पॉइंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट एंड द पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। तो जब मैं इनको और बेटर तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे राइट कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल इसका स्टूडेंट बच्चों डेफिनेशन क्या बन जाएगा अगर आप बनाने की कोशिश करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कहां से हमने स्टार्ट की थी और कहां पे मैं खत्म कर रहा हूं, इनके बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस आपके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट में जनरली जो पॉइंट्स था वो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि इनिशियल और एक फाइनल, इनके बीच की जो डिफरेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करते हैं तो अभी जस्ट मैंने आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके बेसिक पॉइंट्स में क्या क्या होते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो इनकी जब यूनिट्स की बात करेंगे, ऐसा यूनिट, सो ऐसा यूनिट ऑल्सो इज मीटर। ठीक है। इन केस ऑफ सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट भी क्या होता है इसमें, सेंटीमीटर। ठीक है। और एमकेएस, एमकेएस भी यहां पे क्या होता है, मीटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट आपके पास एसआई, सीजीएस और एमकेएस। बेसिकली हम लोग जो कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको पता ही है, वो हम क्या करते हैं, वो हम एसआई यूनिट्स कंसीडर करते हैं, और जिनके लिए क्या होता है, मीटर होता है फॉर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसके बेसिस पे अगर मैं इसकी बात कहूँ तो इनकी बेसिस पे इसकी बात, सो एक हिसाब से AC आपका क्या बन जाएगा, AB माइनस BC, यानी कि 2 डिस्टेंस को माइनस करना। तो मैंने जनरली यहाँ पर बात की थी, ये आपके पास क्या था, दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, जिनमें मैंने क्या किया था, इसको स्टूडेंट्स इसमें हमने एडिशन किया था। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको माइनस करना है। सो AC इज इक्वल टू AB माइनस BC। सम टाइम पे स्टूडेंट्स ऐसा क्या होता है कि फाइनल पॉइंट जो है इनिशियल से ग्रेटर होता है, और सम पॉइंट पे इनिशियल ग्रेटर देन फाइनल। तो इट इज़ नॉट मैटर कि आप सबसे पहले फाइनल राइट करेंगे या फिर आप इनिशियल राइट करेंगे। जो ग्रेटर होगा हम पहले उनको राइट करेंगे, और जो लोएस्ट होगा उसके बाद हम उसको राइट करेंगे। ठीक है। सो अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको इसको कॉपी करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल समझाता हूं, हो सकता है कि आपके जो डाउट्स है वो और जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इनको सबसे पहले कॉपी करें, फिर हम वापस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब डिस्प्लेसमेंट में कुछ मैं न्यूमेरिकल आपको बताने की कोशिश करूंगा, और 1-2 न्यूमेरिकल लूंगा ताकि जो डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें। ओके। देखिए स्टूडेंट्स कि जनरली इसमें एक काम करते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन पे लेते हैं कि एग्जांपल में, ओके, जैसे A से B और एक पॉइंट हो गया C, ठीक, और एक पॉइंट हो गया हम D लेते हैं, ट्राई करते हैं और एक क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से A से B है 50 मीटर, C से B यानी B to C दिस इज 20 मीटर, और C से D ये है 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, A से B 50 मीटर, उसके बाद B से C 20 एंड C to D 10 मीटर। और अगर आपसे एक वैल्यू फाइंड आउट करें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
AD, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ AD फाइंड आउट करना पड़े तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सिंपल सा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ AD। सो डिस्प्लेसमेंट AD फाइंड आउट करने के लिए अब हम एक काम करते हैं कि हमें AD की वैल्यू निकालनी है। सो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स AD यानी दिस वन, ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और बाकी वैल्यू को लेके जाना पड़ेगा। सो AD, मैंने क्या कहा था कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक इनिशियल और एक फाइनल। सबसे पहले इनिशियल में चलते हैं A से B, जो आप राइट करो A से B, फिर देखो B से C और C से D, यानी D तक आपका फाइनल हो जाएगा। सो माइनस कर देते हैं, ठीक है, और इसको राइट करते हैं B C प्लस C से D। ये इनिशियल हो गया और ये दोनों आपके फाइनल हो गए। इनिशियल की वैल्यू कितनी? इनिशियल की वैल्यू स्टूडेंट 50 माइनस 20 प्लस 10, सो 50 माइनस 30, सो इज हाउ मच? 20 मीटर। सो AD की स्टूडेंट्स कितनी आई? द वैल्यू ऑफ AD इज 20 मीटर। हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू? द वैल्यू इज 20 मीटर, ठीक है। आप AD निकालना था, सो AD निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल कितना है? A से B, यानी आप करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल A, उसके बाद आपको देखिए B से C और C से D इज द फाइनल पॉइंट, आपका फाइनल गया, ठीक है। सो AB माइनस BC प्लस CD। सो स्टूडेंट्स अब क्या होगा? वैल्यू AB 50 और BC 20 and value of CD is 10. So 50 minus 30 is equal to 20 meter. So आंसर कितना है स्टूडेंट्स? आंसर आपके पास यहाँ पर 20 मीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम, चलो मैं एक और लाइन यहाँ कर देता हूँ। इसमें एक काम करते हैं कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, जैसे एक पॉइंट हो गया और यहाँ से A और यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ B, दिस इज 10 मीटर एंड दिस वन इज 20 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ A B। सो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? अब डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन इनिशियल फाइनल, बट अब देखो यहाँ पे फाइनल है, इनिशियल फाइनल से यहाँ पे लेस देन है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यानी फाइनल आ जाएगा OB माइनस OA। OB की वैल्यू है स्टूडेंट्स, सो द वैल्यू ऑफ OB इज 30 मीटर, सो यू पुट हियर 30 माइनस 10 एंड हाउ मच? अगेन 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास स्टूडेंट? 20 मीटर। यहाँ पर मैंने आपको समझाया 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर, दो सिंपल न्यूमेरिकल को दी हैं, और न्यूमेरिकल देने के बाद अगर यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल देना पड़े, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, तो क्या करना चाहिए? हमें जरूर को समझना चाहिए। तो मैं आपको एक और लास्ट न्यूमेरिकल समझाया, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स होगा किससे? सर्कुलर फॉर्म। सो सर्कुलर फॉर्म पे देखो, सर्कल बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। सेंटर O, पॉइंट A हो गया B। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम A टू B, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेडियस A टू B, और सेकंड नंबर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B एंड B टू A। दो मैंने आपको कंडीशंस बताए हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको सर्कल में, और स्टूडेंट्स ये करना पड़ेगा। फटाफट कौन सॉल्व करेगा? इन चीज़ों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सबसे कम A से B में आते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये नोट भी कर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पहले कर दूं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर जो पॉइंट है A टू
बी। देखो ए टू बी, ए से बी में जब हम आएंगे, सो जब ए से बी में आओगे मीन्स आओगे आपके पास डायमीटर ऑफ सर्कल। जब आप ए से बी आओगे, देखो यहां से आप यहां पे आओगे, सो इट मीन्स क्या, दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर सर्कल मीन्स आपके पास ए ओ प्लस ओ बी दिस इक्वल टू आर, इट मीन्स आर प्लस आर। सो आपका डायमीटर यहाँ पे यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया, डिस्प्लेसमेंट सीधा आपका। ये कोई ऐसा इश्यूज नहीं होते हैं कि अगर दो पॉइंट डिफरेंस करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, जब हम एक से स्टार्ट होते हैं दूसरे से स्टॉप हो जाते हैं, इसलिए इन केस ऑफ सर्कल तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट मतलब कहां उसको माइनस करना है वो हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट में क्या है कि यू A to B and now B to A, then displacement. So displacement again A से B आप राइट करेंगे यहां पर से B, it means diameter of circle A से B, ओके। अब क्या है B से A, देखो यहां डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट्स और डिस्प्लेसमेंट वैसे भी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो प्लस यहां पे जाएगा माइनस डायमीटर ऑफ सर्कल बी ए। सो वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल इट मींस 2r माइनस 2r, तो फाइनली कितना हो गया 0। सो इट इज वेरी क्लियर कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं घूम के अगर उसी पॉइंट पे वापस आते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। उसमें कोई भी मतलब जैसे ही थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, सो फाइनली यू गॉट 0 रिजल्ट। आई समझ में। सो स्टूडेंट्स ये था आज के वीडियो सेशन में डिस्प्लेसमेंट और इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो मैंने आपको समझाए हैं। ऐसी और भी 9th के जो वीडियोस होंगे मैं यहाँ से बनाऊंगा और उसमें कई न्यूमेरिकल्स भी मैं धीरे धीरे आपको इन्वॉल्व करूंगा। और आपको क्या स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, ताकि हम और भी बेटर परफॉर्मेंस आपके लिए दे सकें, ठीक है। और जितना हो सके आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए प्लीज़, और फीडबैक जो कमेंट है आपके हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। कल फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।